नमस्कार साथियों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी कौम की जिसने लगभग अपनी जमीन को पाने के लिए 4000 सालों तक संघर्ष किया और इतने लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने न केवल अपनी जमीन को प्राप्त किया अपितु एक देश का भी निर्माण कर दिया जिसको आज हम इजराइल कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम कहानी कहने जा रहे हैं यहूदियों के अस्तित्व की। केवल इस वीडियो में हम ना केवल जो है वो इजराइल के बनने की कहानी कह रहे हैं अपितु इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इजराइल में यहूदियों का अस्तित्व आखिरकार कैसे हुआ और यहूदी आए कहां से। तो आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद है कि आप जो है इस लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो में आराम से एंजॉय कीजिए और इस पूरे के पूरे संघर्ष को आप देखिएगा। तो ये जो कहानी शुरू होती है यहूदियों के अस्तित्व की, ये आज से लगभग 4000 साल पूर्व शुरू होती है मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया जो कि आज का इराक है, इस मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो ये मिस्र के, इजिप्ट के यानी के नील नदी से लेके और इराक की जो यूफ्रेटिस नदी है वहां तक ये मेसोपोटामिया की सभ्यता फैली हुई थी। और आज जहां इजराइल और फिलिस्तीन है यहाँ पर कुछ नहीं था। उस समय ये पूरी की पूरी ये इसी सभ्यता में जो है ये पूरा का पूरा मध्य पूर्व का क्षेत्र आया करता था। तो इस मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो लोग रहते थे वो मूर्ति पूजा किया करते थे और मिट्टी के मकानों में रहते थे। तो इस पूरी मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच में एक ऐसे शख्स का जन्म होता है जिन्होंने ना केवल जो है इस पूरे के पूरे क्षेत्र को बदल दिया अपितु जो है उन्होंने पूरी दुनिया में एक नए धर्म को भी शुरुआत की जिनका नाम था हजरत अब्राहम। अब्राहम को यहूदी अब्राहम कहते हैं और मुसलमान इनको इब्राहिम कहते हैं। ये वही शख्स थे जिनको यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म का जो है वो जनक माना जाता है। और इन्हीं शख्स के जो हैं जो वंशज हुए वो यहूदियों में हुए और मुसलमानों की भी शुरुआत उन्हीं से हुई। तो हजरत अब्राहम का जब जन्म हुआ तो उसके बाद उनको ईश्वर से एक संदेश प्राप्त हुआ और उसमें ईश्वर ने हजरत अब्राहम को जो है एक संदेश दिया कि आप जो है उस पवित्र भूमि की ओर कूच करेंगे जहां पर यहूदियों के वंशजों का आगे भविष्य होने वाला है। तो ईश्वर का संदेश मिलने के बाद अब्राहम ने जो है वो वहां से कूच करके मेसोपोटामिया यानी कि इराक से कूच करने के बाद जब वो इस पवित्र भूमि जिसको लैंड ऑफ कैनन यानी कि आज का जो हम इजराइल कहते हैं उसकी ओर जब उन्होंने कूच किया तो उसके बाद जो है उनके जो दो बेटे थे, एक का नाम इसहाक था और एक का इस्माइल था। इसहाक जो थे, इसहाक से यहूदी वंशज आगे की शुरुआत हुई और इस्माइल से जो है वो मुस्लिमों के वंशजों की शुरुआत हुई। तो इसहाक के 12 पुत्र हुए। उन 12 बेटों में से ये माना जाता है कि उन्हीं 12 बेटों से आगे उनका जो है पूरे यहूदियों के कबीले बने और यहूदियों के कबीले बन के उन्हीं से ही आगे यहूदियों की शुरुआत हुई और यहूदी धर्म का आगे वंश बढ़ा। तो उसके बाद जो है जब वो इस पवित्र भूमि के ऊपर आ गए जिसको आज का हम इजराइल कहते हैं, तो ये भूमि उस समय बहुत ही उपजाऊ थी, यहाँ पर खेती हुआ करती थी और यहूदियों ने यहाँ पर बहुत ही खुशहाल जीवन जीना शुरू कर दिया था। वो व्यवसाय भी यहाँ पर किया करते थे। उसके बाद जब धीरे धीरे अचानक से जो है जब ये सारी चीजें हो रही थी तो अचानक से जो है वो प्रकृति को कुछ और मंजूर था। ईश्वर को ये मंजूर नहीं था कि यहूदी जो है वो आराम से चैन से वहां पर रह सके। तो अचानक से इस भूमि के ऊपर जब एक अकाल आया, जब यहाँ पर भूखमरी हुई तो स्थिति यहूदियों के लिए इस पवित्र भूमि के ऊपर जिसको आज इजराइल कहते हैं ऐसी बन गई कि यहाँ से जो है वो इनको भागना पड़ा। और ये भागकर जो है उस समय इजिप्ट यानी कि आज का जो मिस्र है वो वहां पर यहूदियों ने शरण ली। तो जब वहां पर यहूदियों ने मिस्र में शरण ली तो उस समय मिस्र के जो राजा हुआ करते थे वो फेरोस होते थे। तो यहूदी जो थे वो बहुत ही चतुर और कुशाग्र बुद्धि के हुआ करते थे। उन्होंने मिस्र में भी जाकर जो है वो अपनी बुद्धि का बहुत ही विवेक तरीके से इस्तेमाल किया और अपने व्यवसायों को बढ़ाया और आगे जो है वो राजा को भी उन्होंने बहुत ही इसमें मदद की। लेकिन उसके बाद अचानक से जो है जब मिस्र के राजा यानी कि फेरो को इस बात का संकेत हुआ कि एक दिन ये यहूदी जो हैं मिस्र के ऊपर कब्जा कर लेंगे, तो फेरो ने जो है एक ऐसा अमानवीय वहां पर आदेश दिया कि यहूदी का अगर कोई भी लड़का होता है तो उसको जो है वो नील नदी में फेंक दिया जाए।
तो जब अचानक से जो है ये संदेश, ये जो है आदेश आया राजा का, फ़ारो का, तो यहूदियों की नींद उड़ गई। और यहूदियों का जो ये यहूदियों के लिए जो थे, उनके जो लड़के एक एक करके जो है नील नदी में जब उनको फेंकना शुरू कर दिया, तो यहूदियों के लिए वहां यानी कि मिस्र में भी रहना उनके अस्तित्व के लिए भारी हो गया और उन्होंने वहां से जो है वो जाने का निर्णय लिया। उसके बाद जो है जब एक मूसा का जन्म हुआ, मूसा जो थे वो भी यहूदी थे और मूसा का जो जन्म हुआ था वो उसी राजमहल में हुआ था जहां फेरोज रहा करते थे और उसी लालन पालन में उनका जो है पूरा का पूरा जो है पालन पोषण हुआ। तो जब मूसा बड़े हुए तो मूसा को जब ये बात पता चली, चूंकि मूसा भी जो थे वो यहूदी थे, जब उनको ये बात पता चली कि उनकी कौम के ऊपर इतना अत्याचार, इतने जुल्म हो रहे हैं, तो उन्होंने वहां से यानी कि इजिप्ट यानी मिस्र से जो है वो जाने का, प्रस्थान करने का उन्होंने निर्णय लिया। और निर्णय लेने के बाद उन्होंने अपने सारे यहूदियों कबीलों को वहां पर इकट्ठा करके जब उन्होंने वहां से इजिप्ट से, मिस्र से जब वहां पर उन्होंने कूच की, तो इस बारे में ये बात कही जाती है कि उस समय जो है वो लाल सागर ने उनको जाने का रास्ता दिया और ईश्वर के आशीर्वाद से जो है वो मूसा सारे यहूदियों कबीलों को अपने साथ लेकर जो है वो इस पवित्र भूमि, जिसको लैंड ऑफ कैनान आज का इजराइल कहते हैं, वहां पर वो दोबारा से पहुंच गए। तो उसके बाद जो है ये माना जाता है कि जो राजा फ़ारो थे उनकी जो सेना थी वो 20 समुद्र में डूब गई और लाल सागर ने जो है वो मूसा को और यहूदियों को वहां से जाने का रास्ता दे दिया। उसके बाद जो है जब ये सारे यहूदी मूसा के नेतृत्व में जो है जब इजराइल पहुंचे, तो इजराइल की भूमि को दोबारा से इन्होंने मेहनत करके उपजाऊ करना शुरू कर दिया। वहां दोबारा से इन्होंने जो है वो कृषि और व्यवसाय के कार्यों को करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है इसमें एक नया अध्याय जुड़ता है डेविड का, जो बाद में किंग डेविड बने और जो इजराइल के राजा भी हुए और उनको जो है बड़ा ही एक साहसी और प्रतापी राजा माना गया। तो किंग डेविड के बारे में जो इजरायली बाइबल है, यहूदियों की जो बाइबल है जिसको तोरा भी बोलते हैं, उसमें यह बताया गया है कि जो डेविड थे वो एक चरवाहा के बेटे थे और वो यानी कि भेड़ बकरियों को चराते थे। और उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि जो गोलियत जो था, जो एक वहां का बड़ा ही क्रूर शासक था, डेविड ने जो है गोलियत के माथे में जो है एक ऐसी वस्तु को मार दिया था जिससे जो है वो गोलियत की उसी समय जो है वो मौत हो गई थी। और इससे पूरे के पूरे यहूदियों को जो है वो एक ऐसा आत्मविश्वास मिला कि उनको जो है एक ऐसा राजा मिल गया है किंग डेविड के रूप में कि जो आगे जाकर जो है उनका एक नेतृत्व कर सकता है और उस पूरे के पूरे यहूदी साम्राज्य को जो है वो संभाल सकता है। और ऐसा हुआ भी कि बाद में जो है वो किंग डेविड जो है वो यहूदियों के ऐसे प्रतापी और बुद्धिमान राजा हुए जिनका जो है पूरे के पूरे उस क्षेत्र में जो है एक प्रभाव हुआ। और किंग डेविड की मृत्यु के बाद ये माना जाता है कि उनका जो बेटा था जिसका सोलोमन कहते हैं और उसको कुछ लोग जो सुलेमान भी बोलते हैं, तो सोलोमन जो है वो अपने पिता डेविड से भी ज्यादा कुशाग्र बुद्धि के हुए और उन्होंने जो है वो आगे पूरे के पूरे यहूदी राज्य को जो है, उस पूरे यहूदी साम्राज्य को जो है ऐसा प्रतापी बना दिया कि उससे जो है पूरे यहूदियों में एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा पैदा हो गई। और जो आज यरूशलेम में टेम्पल माउंट है जिसको यहूदियों का मंदिर माना जाता है, उसका निर्माण भी जो है वो किंग सोलोमन के द्वारा ही किया गया था। और ये भी माना जाता है कि किंग सोलोमन ने जो है वो उसमें लगभग सोने और चांदी के ऐसे जेवरातों के साथ उस मंदिर का निर्माण कराया था कि जिससे उसकी भव्यता जो है दूर दूर से देश के लोग जो है देखने के लिए आया करते थे। और चूंकि उस समय मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी, यहूदी भी मूर्ति पूजा के जो है नहीं करते थे, तो उन्होंने उस टेम्पल माउंट में, उस यहूदी के मंदिरों में जो है वो मूसा के संदेशों को वहां पर उन्होंने रखा। और उसके बाद धीरे धीरे जो है जब किंग सोलोमन की मृत्यु हो गई, तो किंग सोलोमन की मृत्यु के बाद अब यहूदियों के जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला था कि जिससे यहूदी दोबारा से जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए मजबूर होने वाले थे। तो जैसे ही किंग सोलोमन की मृत्यु हुई तो यहूदी जो है वो आपस में बट गए और यहूदियों के दो हिस्सों में यहूदी बट गए। और यहूदियों के बटने के बाद जो है
वो वहां पर बेबीलोन शासकों ने उस भूमि के ऊपर, उन यहूदियों के ऊपर इतना क्रूर हमला किया कि उसके बाद जो है इस पूरे के पूरे टेम्पल माउंट को तहस नहस कर दिया, जेरूशलम को तहस नहस कर दिया, और जो इजरायली थे महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, बच्चों को जिंदा जलाया गया, और जो बचे हुए वहां पर यहूदी थे उन यहूदियों की पैरों में बेड़ियों को बांध बांध कर उनको बेबीलोन में तंगलियों में लेके जाया गया और उनको वहां पर कठोर कोठरियों में जो है वो रखा गया। उसके बाद जो है जब बेबीलोन में उनके साथ इतना अत्याचार हुआ तो उसके बाद जो है यहूदियों ने इस बात का प्रण खा लिया था कि एक समय ऐसा हम जरूर आएगा जब हम अपनी इस पवित्र भूमि के ऊपर पहुंचेंगे। उसके बाद जो है जब ये पूरी की पूरी स्थिति यहूदियों के साथ पैदा हो गई तो यहूदियों के साथ ये पैदा होने के बाद उसके बाद जब बेंजेंटाइन एक एम्पायर था, बेंजेंटाइन एम्पायर भी यहूदियों के लिए एक टर्निंग पॉइंट हुआ, और बेंजेंटाइन एम्पायर में जो शासक हुआ करते थे वो ईसाई शासक हुआ करते थे। और इसमें ये टर्निंग पॉइंट क्यों आया बेंजेंटाइन एम्पायर में यहूदियों के लिए? चूंकि जो है वो यहूदियों को जीसस क्राइस्ट का यानी कि ईसा मसीह का जो है वो हत्यारा माना गया है, क्योंकि यहूदियों ने ही जीसस का, ईसा मसीह का जो है वो कत्ल किया था और उनको सूली पर चढ़ाया गया था। तो इसीलिए बेंजेंटाइन जो एम्पायर था उसने जो है इस बात को कहा कि भाई यहूदी ही वो कातिल हैं जिन्होंने जो है वो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया है, और जो उनके यानी कि जो है ईसाइयों के जो एक तरीके से गुरु थे या ईसाइयों के जो भगवान माने जाते हैं जीसस क्राइस्ट, उनके लिए जो है वो बेंजेंटाइन एम्पायर के जितने भी शासक थे उनमें इतना आत्मसम्मान था, इतना उनके लिए सम्मान था कि उन्होंने भी उस समय यहूदियों को एक नफरत की नजरों से देखना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये भी यहूदियों के बारे में कहा जाता है कि लगभग आने वाले 2000 सालों तक जो जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाए जाने का जो इल्जाम है वो यहूदियों के कंधों के ऊपर आ गया, और दुनिया में जहां जहां भी यहूदी भागे वहां तक उनको इस पूरे के पूरे इल्जाम के साथ जो है अपने जीवन को जीना पड़ा। स्थितियां यहूदियों के लिए उस समय ज्यादा बदतर हो गई जब यहूदी जो हैं इस पूरे के पूरे बेबीलोन एम्पायर से जो है वो एक तरीके से परेशान होकर जो है जब यहूदियों ने पूरी दुनिया में अपने आप को एक तरीके से यहूदियों ने पलायन किया, तो उस समय क्या हुआ, तब भी इनके लिए बहुत ही विकट स्थितियां पैदा हो गई, क्योंकि अचानक से जो है जब यहूदी वहां पर रह रहे थे तो इनके ऊपर अचानक से जो है वो अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर मान कहते हैं, उसने इनके ऊपर हमला ऐसा शुरू किया कि उसके बाद जो है वो इनका पूरा का पूरा जो यरूशलेम था उसको तहस नहस कर दिया, और उसके बाद जो है पूरे के पूरे यहूदी समुदाय को जो है, बच्चों को भी और आगे जितने यहूदी नौजवान थे उनको भी ऐसी यातनाएं दी गई कि उनको जो है घरों के अंदर बंद करके उनमें बाहर से आग लगा दी गई। तो ये यहूदियों के साथ उस समय भी अत्याचार हुआ। इन्हीं अत्याचारों से जब तंग आ गए यहूदियों के लिए, जब कोई और चारा आगे नहीं बचा उनको जान बचाने के लिए, तो उसके बाद यहूदी जो हैं इस पवित्र भूमि को, जिसको आज हम इजराइल कहते हैं, उस समय इसको लैंड ऑफ कैनान कहा जाता था, तो यहूदियों ने पूरी दुनिया में अब एक तरीके से पलायन करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे यहूदी जो हैं वो रूस से लेके यूरोप तक और अमेरिका तक जो है यहूदी बसने शुरू हो गए, और ये बसावट जो है उनकी धीरे धीरे पूरे दुनिया तक जो है वो चलती गई और यहूदी पूरी दुनिया में फैल गए। उसके बाद जो है जब लगभग 19वीं नहीं, लगभग जो है 17वीं सदी के आसपास जो है जब यहूदियों के एक मसीहा हुए जिनको जो है वो हर्जल कहा जाता है। हर्जल ने जो है वो एक हंगरी में पैदा हुए यहूदी थे, उन्होंने बेसे से जो है वो पत्रकार थे। जब हर्जल ने जो है पूरी दुनिया के यहूदियों को एक संदेश दिया कि अब वक्त आ गया है कि अपने भूमि को वापस लेने का, अपनी जमीन को वापस लेने का और उस जमीन के ऊपर एक देश को बसाने का, तो उस समय माना यह जाता है कि पूरी दुनिया के यहूदी जो हैं वो हर्जल की
देख रेख में और हलचल की निगरानी में जो है वो इकट्ठे हुए। और इकट्ठा होने के बाद जब पूरी दुनिया से यहूदियों ने हलचल को, जो कि एक पेशे से पत्रकार थे और उस समय हंगरी में रहा करते थे, उनके साथ एक यूरोप के देश में जो है वो मीटिंग की। और मीटिंग में जो है इस बात का प्रस्ताव हलचल के नेतृत्व में पारित हुआ कि हम अब जो है उसी भूमि के ऊपर जाएंगे जिस भूमि के लिए हमें ईश्वर ने वादा किया हुआ है। इस बात का वादा किया हुआ है कि वो यहूदियों की पवित्र भूमि है और उसी में ही यहूदियों के वंशज आगे बढ़ेंगे, जिसको आज का हम इजराइल कहते हैं। तो उसके बाद जो है वो ईश्वर ने भी यहूदियों के बहुत कड़ी परीक्षाएं ली। और उसके बाद जो है जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ, तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो है वो ब्रिटेन ने यहूदियों के साथ एक ऐसा वादा किया जो यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ उनके जीवन में। कि ब्रिटेन ने जो है वो यहूदियों को ये बात कही कि अगर यहूदी मेरा साथ देते, यानी कि वर्ल्ड वार सेकंड में जो है अगर ब्रिटेन का साथ देते हैं, तो यहूदियों को जो ये एक देश है फिलिस्तीन, इस फिलिस्तीन में से यहूदियों को जो है वो एक जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा और इस जमीन के टुकड़े पर जो है उनको बसने की जो है इजाजत दी जाएगी। तो जब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ तो ब्रिटेन की जीत हुई और ब्रिटेन ने जो है वादा जो यहूदियों से लिया हुआ था कि हम आपको एक जमीन का हिस्सा देंगे इस भूमि के ऊपर, जिसको उस समय फिलिस्तीन कहा जाता था। क्योंकि फिलिस्तीन के ऊपर जो था उस समय कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, यानी कि जिस तरीके से भारत को ब्रिटेन ने कब्जा किया हुआ था, उस समय जो था वो ब्रिटेन के गुलाम जो था वो फिलिस्तीन था। फिलिस्तीन के ऊपर भी ब्रिटेन का ही कब्जा था। तो ब्रिटेन ने जो है उस समय 1947 से पहले जो है वो उस फिलिस्तीन देश को जब आजाद किया तो ब्रिटेन ने उसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से में लगभग 55% जमीन जो है वो अरबों यानी कि मुसलमानों को दे दी और लगभग 45% जो है जमीन जो आज का इजराइल है वहां पर यहूदियों को दे दी। और यहूदी जो हैं वो धीरे धीरे पूरी दुनिया से उस जमीन के ऊपर इकट्ठा होने शुरू हो गए और धीरे धीरे यहूदियों ने जो है उस जमीन के ऊपर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब वर्ष 1948 में इजराइल देश की स्थापना हुई और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि एक नया देश दुनिया में बन गया है जिसका नाम इजराइल है, उसके लगभग अगले ही दिन 7 अरब देशों ने, जिसमें मिस्र भी है, लेबनान भी है, सीरिया भी है, इन लगभग 7 अरब देशों ने अगले ही दिन इजराइल के ऊपर हमला किया कि इजराइल किसी भी कीमत पर जो है यहाँ यहूदी बसने नहीं चाहिए। तो माना यह जाता है और कहा यह जाता है कि यहूदियों ने यानी कि इजराइल ने जो है वो 7 दिन तक इस युद्ध को लड़के उन 7 के 7 देशों को जो है पूरी तरीके से पराजित कर दिया। और जो लगभग 45% जमीन उनको दी गई थी ब्रिटेन के द्वारा, धीरे धीरे इस युद्ध के बाद जो है वो यहूदियों ने, इजराइल ने जो है इसकी लगभग और ज्यादा जमीन के ऊपर कब्जा शुरू कर दिया और धीरे धीरे जो है वो इस जमीन के ऊपर काबिज होते चले गए। तो आज का जो वेस्ट बैंक है और जो आज का गाजा पट्टी है वो आज लगभग जो है वो इजराइल के कब्जे में ही है। और आज इजराइल लगभग जो है वो 70 से 75% जो है फिलिस्तीन देश के ऊपर कब्जा कर चुका है और मात्र 20 या 25% जमीन ही जो है अब फिलिस्तीनियों के पास रह गई है। तो इजराइल में यहूदियों ने इतना संघर्ष किया, दुनिया में इनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ और कहा यह भी जाता है कि हिटलर ने जो है इनको गैस चैम्बरों में जो है रखकर इनके ऊपर गैस छोड़ दी, केमिकल गैसें छोड़ी गई इनके ऊपर। और यहूदियों को लगभग जर्मनी में 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बरों में बंद करके जो है हिटलर ने जो है इनको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक ऐसी कौम जिसने आज से नहीं लगभग 4000 साल पहले जो अपना संघर्ष शुरू किया था, आज उस संघर्ष का बीज और आज उस संघर्ष का परिणाम आप इजराइल देश के रूप में देख सकते हैं, जो दुनिया का एकमात्र इतना पावरफुल देश है जो पूरे के पूरे 50 से 55 जितने अरब देश हैं इनके ऊपर भारी पड़ा हुआ है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।